केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने यूपी में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा की। इस दौरान शाह ने बुंदेलखंड के बांदा और ललितपुर, इसके बाद यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक अमेठी में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में वोट की अपील की। शाह ने ललितपुर में अनुराग शर्मा तो बांदा में आर.के. पटेल के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब यूपी में देसी कट्टे बनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया और अब यहां तोप के गोले बनते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी गलती की तो ये बुंदेलखंडी गोला पाकिस्तान पर गिरेगा और इसका सफाया कर देगा। अमित शाह ने अपनी जनसभा में कहा कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उसके पास एटम बम है, उनसे पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मत मांगो। मैं इनसे कहना चाहता हूं, यानी कि अमित शाह उनसे कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम एटम बम से नहीं डरते, पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर ही रहेंगे। वहीं अमित शाह ने बांदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने दावा किया कि चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण में मोदी 270 सीट लेकर तीसरी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। अब ये निश्चित हो गया कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके साथ एटम बम है, एटम बम। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों मांगते हो? भाइयों बहनों, मुझे आज ललितपुर वालों का जवाब सुनना है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कहते हैं एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ दो। मैं ललितपुर की जनता को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, एटम बम से नहीं डरती है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम लेकर रहेंगे। एक कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती। उनके नेता कहते हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के 2 हिस्से कर दीजिए। मैं आज बुंदेलखंड वासियों को पूछने आया हूं, भारत के 2 टुकड़े करने चाहिए क्या? आप चिंता मत करो, मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी के रहते कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, और मोदी जी ने अपने बुंदेलखंड को डिफेंस पार्क देकर अब यहां तोप के गोले बनते हैं। तो बचा नहीं सकते हैं, देश को आगे नहीं ले रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपका यहां सपा की भी बात करने आया हूं। मुझे बताओ, ये पूरे बुंदेलखंड में सपा के जमाने में बड़े बड़े गुंडों का राज होता था या नहीं होता था? गैंगे चलती थी या नहीं चलती थी? अपहरण होते थे या नहीं होते थे? फिरौती ले जाती थी या नहीं ली जाती थी? पूरे यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? हमने 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने। विदेश आपको जाना हो तो बांदा में ही पासपोर्ट का केंद्र शुरू करने का काम आर.के. सिंह ने किया। देवांगना की हवाई पट्टी, एयरपोर्ट बन रहा है, कलिंजर महोत्सव, उसको मान्यता दिलाई, डिफेंस कॉरिडोर, यहां तोप के गोले बनने वाले हैं। युद्ध हुआ ना, युद्ध, तो ये बुंदेलखंडी गोले से
पाकिस्तान की हवा निकालने का काम हमारी सेना करेगी।